इनका ट्रैक रिकॉर्ड देखते हुए इसे खुश आइंद करार दिया जाए या अब और ज्यादा मोहतात और ज्यादा चौकन्ना रहना होगा चौकीदार से? भारत में फिर एक बार बनने जा रही है मोदी सरकार। यस, कांग्रेस के पास सिर्फ तेलंगाना रह गया है, बाकी हर जगह जिसे कहते हैं ना मोदी साहब स्वीप कर गए हैं। छत्तीसगढ़ में भी 53 सीट्स ले गए हैं, उसके बाद मध्य प्रदेश में 165 और कांग्रेस के पास 63 हैं वहाँ पे। राजस्थान में 115 जो सीट्स हैं उनके पास आई हैं, कांग्रेस के पास 70 हैं। बीजेपी और मोदी साहब की जो जीत है भारत के अंदर, वो यकीनन इंतहा पसंदी की जीत है, लेकिन ऐसा नहीं है कि बाहर तमाम दुनिया में ये सिर्फ इंतहा पसंदी की लेंस से देखा जा रहा है। तुमने जो पनौती बोला तो कम से कम 3 महत्वपूर्ण राज्य की जनता ने तुमको बता दिया है कि पनौती कौन है। और उसके बाद जो तुम्हारा कैंपेन का तरीका था कि प्रधानमंत्री तेजस्वी, तुम लोगों को 10 बार बताया है प्रधानमंत्री को टारगेट मत किया करो ना यार। अबे तुम्हें मुझसे अच्छा एडवाइजर नहीं मिलेगा। भूल जाओ कि नरेंद्र मोदी देश की राजनीति में है, भूल जाओ चुनाव के टाइम पर, भूल जाओ वो देश के प्रधानमंत्री। नाम ही ना लो यार नरेंद्र मोदी का। राज्य के चुनाव लड़ रहे हो ना, राज्य के मुद्दे उठा के लाओ। सीधी बात, शिवराज सिंह चौहान का नाम लो, इसका नाम लो, उसका नाम लो, नरेंद्र मोदी का नाम ना लिया करो। तुम लोगों को यार कैसे समझाओ। नरेंद्र मोदी फ्रॉम इम्पोवरिश्ड टी सेलर, आपको पता है ना पहले वो चाय बेचते थे, टू मास्टर ऑफ पॉलिटिकल थिएटर, ये कहा गया है। बात तो बिल्कुल वैसे सही हो रही है। आप मेरा हुआ तो इंतकाम, आपका हुआ तो एहसाब, नंबर 1। नंबर 2, 71 सालों में कोई एक इलेक्शन, 70-71 का थोड़ा सा सुना था फेयर इलेक्शन है, बाकी कोई इलेक्शन ऐसा नहीं है कि जिस पर सारे मुत्तफिक हों और सारे कह रहे हों कि ये इलेक्शन फेयर है। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। अच्छा भला हमारे लड़के वहां पे वर्ल्ड कप जीत जाते, वो वहां पे पनौती हरवा दिया। तो भाई तुमको जो जोकरों का सरदार बोला गया उसके पीछे एक कंटेक्स्ट था। कंटेक्स्ट ये था कि तुम कह रहे थे कि जो भी जिसको भी देखो, जिसके हाथ में देखो मेड इन चाइना मोबाइल है। हकीकत यह है कि लगभग जिसके हाथ में भी देखो मेड इन इंडिया मोबाइल है। तो ये कंटेक्स्ट था। तुमने जो पनौती बोला तो कम से कम 3 महत्वपूर्ण राज्य की जनता ने तुमको बता दिया है कि पनौती कौन है। और उसके बाद जो तुम्हारा कैंपेन का तरीका था कि प्रधानमंत्री तेजस्वी, तुम लोगों को 10 बार बताया है प्रधानमंत्री को टारगेट मत किया करो ना यार। अबे तुम्हें मुझसे अच्छा एडवाइजर नहीं मिलेगा। भूल जाओ कि नरेंद्र मोदी देश की राजनीति में है, भूल जाओ चुनाव के टाइम पर, भूल जाओ वो देश के प्रधानमंत्री हैं। नाम ही ना लो यार नरेंद्र मोदी का। राज्य के चुनाव लड़ रहे हो ना, राज्य के मुद्दे उठा के लाओ। सीधी बात, शिवराज सिंह चौहान का नाम लो, इसका नाम लो, उसका नाम लो, नरेंद्र मोदी का नाम ना लिया करो। तुम लोगों को यार कैसे समझाऊं कि नरेंद्र मोदी तेजस में घूम रहे हैं, ये स्टंटबाजी कर रहे हैं, उत्तराखंड में मजदूर फंसे हुए हैं, उनकी किसी को फिक्र नहीं है। भारत ने एड़ी चोटी का जोर लगा दिया सरकार ने उनको निकालने के लिए। एड़ी चोटी का जोर, आई बात समझ में। और एक बात बताऊं यार, अफसोस बस इस बात पर होता है क्योंकि कोविड में ये चीज अपनी आंखों से देख चुका हूं, जहां पर बालू से निकलती हुई लाशें और ऑक्सीजन की कमी को लोगों ने सेलिब्रेट किया था, जबकि उनको ये डर था कि ये मौत उनके घर का भी, उनके घर पर भी दस्तक दे सकती है। तो वो मैंने एक नफरत की प्रकाष्ठा देखी थी, बहुत सौ में देखी थी, आप भी जानते हैं किसमें देखी थी। दे वाज सेलिब्रेटिंग की ऑक्सीजन की कमी हो गई है। जाहिर बात है वो अंदर अंदर सेलिब्रेट कर रहे थे। बातें मैं तो पकड़ता हूं, बातों से पता चल रहा था। इस देश में कुछ ऐसे लोग हैं और जो वो कुछ ऐसे नहीं हैं। वो कुछ जो है वो बहुत ज्यादा है। पॉलिटिकल पार्टीज हैं और कुछ उनके समर्थक हैं। यार सही बताऊं, दुआ कर रहे होंगे कि उत्तरकाशी में सब मर जाएं, सब मर जाएं ताकि उनको मोदी को टारगेट करने को मिल जाए। अरे यार इस देश में ऐसी पॉलिटिकल पार्टीज हैं और उनके सपोर्टर हैं और बहुत हैं। अरे जो दुआ कर रहे होंगे कि कतर में जो 8 हमारे पूर्व नौसैनिक फंसे हुए हैं उन्हें फांसी हो जाए यार, जिसके चलते वो मोदी की फॉरेन पॉलिसी का मजाक उड़ा सके। और ये विचारधारा बहुत हाई परसेंटेज में लोग समझ रहे हैं और जो नहीं समझ रहे हैं उनके पढ़ने चाहिए जूते 4 और गिनना चाहिए 1। मुहावरे के तौर पे बोल रहा हूं, इंडियन पॉलिटिक्स की राखी सावंत है यार वो। माफी के साथ बोल रहा हूं राखी सावंत से।
पर एक तरह से एक स्लैंग बन गया है, तो बोल रहा हूं तीसरी बार क्षमा चाहता हूं। अरे राखी सावंत है यार, जोकर है वो। तो वो मोदी साहब एक लफ्ज बोलते हैं, तो दोस्तों, तो वो जो दोस्तों तैयार हो जाओ, भारत के जो वजीर आजम हैं वो नेक्स्ट नरेंद्र मोदी ही हैं। राजस्थान के लोगों ने कांग्रेस को रिजेक्ट कर दिया और मतलब एक बड़े पैमाने पे, दिस इज़ अ बिग, ठीक है जी, ये बहुत बड़ी मैसिव विक्ट्री है। और वो जो मैसिव एक अलायंस बना था, इंडिया अलायंस, उसको बहुत बड़ा धचका है ये, ठीक है। सो बहुत सारे लोगों का ये भी कहना है कि जो दिल्ली के अंदर या मुंबई के अंदर लोग बैठे हुए हैं जो मीडिया चला रहे हैं, दे डोंट नो कि हाउ टू मेजर एंड गेज प्राइम मिनिस्टर मोदीज पावर। जो मोदी साहब का जो ऑरा है उसको वो मेजर करने में नाकाम रहे हैं और वो सारे के सारे चीज़ें नहीं समझ रहे। मोदी साहब, एक तो देखिए बीजेपी के अंदर कुछ चीज़ें हैं जो समझने की ज़रूरत है। एक तो ये है कि मोदी अपनी कैंपेन को खुद लीड करते हैं एंड मोदी इज़ द फेस ऑफ द कैंपेन। सारी गल आप सुनाता है, इट इज़ द मोदी फैक्टर, सिंपल। इट्स नॉट राजनाथ सिंह फैक्टर, इट इज़ नॉट एनी अदर फैक्टर। और वो बड़ी डेवलपमेंट करा रहे हैं। मैं अभी देख रहा था कि जो योगी आदित्यनाथ हैं वो जो मिनिस्टर फॉर इनकी एविएशन, उनका नाम मुझे नहीं आता, आई नो हिम बाय पर्सन, उनकी शक्ल से तो मैं पहचानता हूँ, ज्योति समथिंग आई थिंक उनका नाम है कोई। वो उनके साथ एक जो है वो यूपी के अंदर एयरपोर्ट देखने गए हैं, जो कि अगले महीने या कुछ देर में उसका इफ्तिताह हो रहा है, ठीक है जनाब। सो मोदी साहब जो हैं वो लॉट ऑफ डेवलपमेंट, बहुत सारी डेवलपमेंट, बहुत सारा पैसा लगा रहे हैं। ही हिमसेल्फ इज़ अ कैंपेन, ठीक है जी। और दूसरी बात ये है कि मोदी साहब की जो बीजेपी की कैंपेन है उसमें दे हैव रीच टू द वुमेन, वो ख़वातीन तक उन्होंने जो है वो कांटेक्ट किया है। जो इंडिया अलायंस है उसके जारी बात है, मसले ये हैं कि वो अपोजिशन में जो फेस है बड़ा, वो तो राहुल गांधी साहब हैं। और फिर ये है कि जब इतने ज़्यादा पार्टीज इकट्ठी हों तो इट्स वेरी डिफ़िकल्ट टू रन द सिस्टम, ठीक है। मुल्क को वो चलाना उस वक्त बड़ा मुश्किल हो जाता है। मोदी साहब जो हैं वो इस वक्त आप समझे कि ही इज़ बैक इन पावर, वो पावर में दोबारा आ चुके हैं। और उनको जिसे कहेंगे ना आप कि ठीक है जी, एक वो जो चीज़ समझते थे कि इनकम्बेंसी फैक्टर हम पाकिस्तान में बोलते हैं, वैसे इंटरनेशनली बोला जाता है, इट्स नॉट वो, लेकिन एक इनकम्बेंसी फैक्टर होता है कि एक बंदा जिसने 10 साल रूल किया है। अब आप देखें नरेंद्र मोदी को, देखें 2001 से लेके 14 तक गुजरात का सीएम रहा, 15 साल ये कर लें, 14 से लेके अगर वो अगला इलेक्शन 2024 का जीत जाते हैं, ठीक है, तो समझे 30 साल एज ए चीफ एग्जीक्यूटिव की पोजीशन में बंदा गुजार दिया। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं।